हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटल्स के बारे में स्टडी की थी, क्या होता है क्वाड्रेटल और उसकी एक एंगल सम प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल्स के। क्वाड्रेटल्स के जो स्पेशल टाइप्स है कौन कौन से आपने नाम जरूर सुन रखे होंगे, जैसे पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, काइट। इन सब क्वाड्रेटल्स के बारे में वन बाय वन करके स्टडी करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे और बाद में इनसे थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। थ्योरम्स पढ़ के थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट मैं टॉपिक डालता हूँ आज, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स का जो सबसे पहला और स्पेशल टाइप्स और जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है जिससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, वो है आपका पैरेललोग्राम। वो है आपका पैरेललोग्राम। कि क्या होता है पैरेललोग्राम, क्यों हम इस पैरेललोग्राम को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर इसकी डेफिनेशन पर आऊँ तो पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो पैरेलल लाइन बना के जीएम लिखना, इसका मतलब होता है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल in which a parallelogram is a quadrilateral in which opposite sides are parallel। कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, वो क्या होगा आपका क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। जैसे अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर 4 साइड्स होगी और AB जो है वो CD के अपोजिट है और CB जो है वो है AD के अपोजिट। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल डेफिनेटली क्या बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम। यानी AD इज पैरेलल टू BC और AB इज पैरेलल टू CD। इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD देन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनको मैं बाद में थ्योरम्स के रूप में प्रूव करूंगा, लेकिन मैं प्रॉपर्टीज आपको यहीं पे बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी ये है कि क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। भाई पैरेलल तो हमने डेफिनेशन के अंदर बोल ही दिया, तो डेफिनेशन पे कि पैरेलल बोल दिया, उसके बाद जो कुछ बचा हुआ है वो ये है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, यानी AB इज पैरेलल टू CD भी होगा, AD इक्वल टू BC भी होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑल्सो इक्वल, यानी एंगल AC के इक्वल होगा, एंगल BD के इक्वल होगा, और डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी होगा। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को बाद में थ्योरम्स के थ्रू प्रूव करेंगे। अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के रूप में लिख देते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी। फर्स्ट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स के अंदर कौन कौन होगा, AB इक्वल टू CD होगा एंड BC इक्वल टू DA होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स के अंदर कौन होगा, एंगल AC के इक्वल और एंगल B D के इक्वल होगा। एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है डायगोनल से रिलेटेड, कि पैरेललोग्राम के अंदर 2 डायगोनल्स होंगे और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या है इसका, कि जैसे एक AC इसका एक डायगोनल है, फर्स्ट डायगोनल इज AC एंड सेकंड डायगोनल इज BD, और सपोज ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, O पर, तो जो आपकी AO वाली लेंथ होगी वो OC के इक्वल होगी और जो DO वाली लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, BO के इक्वल होगी। मतलब डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। ये मैंने 3 प्रॉपर्टीज बताई आपको, कौन कौन सी, अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होगी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इसके अलावा हम ये भी बोलते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम 180 होता है। एंगल A प्लस एंगल B इज 180, एंगल B प्लस एंगल C इज 180, एंगल C प्लस D इज 180 एंड D प्लस AB कितना होता है, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप पर चलता है। पैरेललोग्राम के बाद आता है हमारा रोम्बस। कि रोम्बस क्या होता है, सेकेंड इज रोम्बस। अब रोम्बस एक पैरेललोग्राम का ही टाइप है। रोम्बस क्या है कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल 4 साइड्स हैव इक्वल, मतलब अ पैरेललोग्राम इन विच
ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो एक पैरेललोग्राम बनाना है आपको जिसके अंदर चारों साइड्स को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। सपोज ABCD एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम के अंदर चारों साइड्स क्या आ रही है, आपस में इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा, एक रोम्बस। रोम्बस के अंदर क्या बोला मैंने, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू क्या होना चाहिए, D है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोम्बस में। और सबसे पहली चीज़ ABCD एक पैरेललोग्राम भी होना चाहिए। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी है, वो कुछ इस तरह से है। फिर मैंने आपको बोला अब रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस के अंदर अप्लाई होगी, जैसे अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है, वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करने के साथ साथ 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये एंगल कितना बनाते हैं, 90। देखो ये दोनों डायगोनल्स इक्वल तो होंगे ही सही, सॉरी दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे ही सही, लेकिन 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। जबकि पैरेललोग्राम में 90 डिग्री हो ऐसा जरूरी नहीं होता। तो इसकी जो अलग से स्पेशल प्रॉपर्टी वो है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ईच अदर एट 90 डिग्री। फिर उसके बाद आता है हम इसके तीसरे टाइप, क्वाड्रेटल के तीसरे टाइप पर, वो है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसके अंदर एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री। ऐसा पैरेललोग्राम जिसके अंदर एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री। अ पैरेललोग्राम which have one angle is 90 degree, then parallelogram is a rectangle। मतलब अगर मैं पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल को क्या बना दूं, 90 डिग्री, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेक्टेंगल में। जैसे ABCD एक पैरेललोग्राम था, मतलब उसकी अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल, और एक एंगल अगर मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट होगा, रेक्टेंगल में। अब देखिएगा इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या होगी। सबसे पहले मैंने बोला रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर अप्लाई होगी। AB इज पैरेलल टू CD, AB इक्वल टू CD, BC इज पैरेलल टू AD एंड BC इक्वल टू AD, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब मैंने बताया था आपको पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये 90 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 90, और बचा हुआ भी आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अगर आपका एक एंगल 90 डिग्री है पैरेललोग्राम के अंदर, तो ऑटोमेटिकली तीनों एंगल भी कितने हो जाते हैं, 90 डिग्री। इसलिए हम बोलते हैं कि रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सिर्फ हम क्या बोलेंगे कि पैरेललोग्राम के अंदर सिर्फ एक एंगल 90 होगा, ऑटोमेटिकली बाद में तीनों एंगल्स भी 90 90 90 हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो पैरेललोग्राम के अंदर नहीं होती, वो ये होती है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या बोला मैंने कि AC इक्वल टू BD होता है। देखो बाइसेक्ट तो करेंगे ही सही, क्योंकि पैरेललोग्राम में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर AC इक्वल टू भी क्या होगा, BD होगा। मतलब ये चारों लाइन सेगमेंट AO, BO, CO एंड DO आर इक्वल। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है स्पेशल वो ये है कि डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब AC किसके इक्वल है, BD के। लेकिन ना तो रोम्बस में ना ही पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पर दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें ऐसा भी जरूरी नहीं है। फोर्थ हम टाइप पर आते हैं, वो है हमारा स्क्वायर। फोर्थ टाइप इज क्वाड्रेटल का फोर्थ टाइप है आपका स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, ऐसा या तो हम ऐसे बोले कि ऐसा रेक्टेंगल जिसके अंदर चारों साइड्स इक्वल हो, या हम ऐसे बोले कि ऐसा रोम्बस जिसके अंदर चारों एंगल्स 90 डिग्री के हो। मैंने क्या बोला, ऐसा रेक्टेंगल जिसके अंदर चारों साइड्स इक्वल हो। अब चारों साइड्स इक्वल है, रेक्टेंगल भी है, चारों एंगल्स भी 90 होंगे, चारों साइड्स भी इक्वल हो जाएगी। या मैं ऐसे बोलूँ कि ऐसा रोम्बस जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। रोम्बस होगा, चारों साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल, एक एंगल 90 तो बाकी तीनों भी क्या हो जाएंगे 90। मतलब कुल मिला के हम ये बोलते हैं कि स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स भी इक्वल होगी, चारों एंगल्स भी 90 डिग्री के इक्वल होंगे, डायगोनल्स 2 होंगे और दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे,
90 डिग्री पर भी बाइसेक्ट करेंगे और साथ में इक्वल भी होंगे। मतलब इस स्क्वायर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती है। ये डायगोनल्स भी इक्वल होंगे तो डायगोनल्स के आधे आधे भी इक्वल होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ रेक्टेंगल विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल इज ए स्क्वायर। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी अप्लाई होगी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी अप्लाई होगी। सिर्फ अलग से जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आती है वो आती है कि डायगोनल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, बाइसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री पर भी बाइसेक्ट करेंगे। ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये सिमेट्रिक फिगर है तो इसके अंदर सारी चीज़ें अप्लाई होती है। एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ आपको। ये जो चारों मैंने चीज़ें पढ़ाई है इनमें डायगोनल्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि बच्चे क्या इनमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा किसके अंदर 90 डिग्री बाइसेक्ट करेंगे, किसके अंदर नहीं करेंगे। तो पहला था हमारा पैरेललोग्राम, दूसरा था हमारा रोम्बस, थर्ड इज रेक्टेंगल एंड फोर्थ इज रोम्बस स्क्वायर। सबसे पहली चीज, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होगी तो सब में अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो सब में इक्वल होंगे। लेकिन अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो यहां पर सिर्फ अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहां पर भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री के। रेक्टेंगल के अंदर भी 90 होंगे और स्क्वायर के अंदर भी 90 होंगे। अगर मैं साइड्स की बात करूं तो साइड्स क्या होगी? पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर चारों साइड्स इक्वल होगी, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर भी क्या होगा? रेक्टेंगल के अंदर भी सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, चारों साइड्स इक्वल नहीं होगी। और स्क्वायर के अंदर भी चारों साइड्स इक्वल होगी, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अब आते हैं हम डायगोनल्स पर। डायगोनल्स के अंदर बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो डायगोनल्स की अगर मैं बात करूँ तो सब पहली चीज़ तो सारे चारों के चारों क्वाड्रेंगल्स के अंदर दो डायगोनल्स होंगे। पैरेललोग्राम के अंदर सिर्फ डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के अंदर बाइसेक्ट तो करेंगे ही सही, लेकिन कहाँ पर करते हैं? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल के अंदर बाइसेक्ट तो अभी भी करेंगे, लेकिन दोनों डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल लेंथ के, इक्वल डायगोनल्स। लेकिन यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करे। लेकिन अगर स्क्वायर की बात करूँगा तो यहाँ पर बाइसेक्ट भी करेंगे, 90 डिग्री पर भी बाइसेक्ट करेंगे और साथ में डायगोनल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये मैंने चारों का कंपैरिजन करवा दिया है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप इस कंपैरिजन को भी लिख लें और नोट करें। आगे चलते हैं कुछ स्पेशल, मतलब जो 5वें नंबर का स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल है उसके ऊपर। 5th नंबर का जो आपका स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटल आता है वो आता है आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम के अंदर ऐसा क्वाड्रेटल जिसके अंदर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल। जैसे अगर मैं इस क्वाड्रेटल की बात करूं तो ये क्वाड्रेटल कैसा है? अगर इस क्वाड्रेटल के अंदर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, जैसे अगर ये क्वाड्रेटल ABCD था और मैं बोल रहा हूँ AB इज पैरेलल टू CD, इफ AB इज पैरेलल टू CD देन ABCD किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रेपेजियम के अंदर। डेफिनेशन के अंदर मैंने क्या बोला कि सिर्फ क्या होना चाहिए? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होना चाहिए? पैरेलल। अगर दोनों साइड पैरेलल होगी तो फिर वो ट्रेपेजियम नहीं बचेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरेललोग्राम में। तो जो इसकी डेफिनेशन आती है वो आती है अ क्वाड्रेटल विच है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो वो क्या बनेगा आपका? ट्रेपेजियम। यहाँ पर AB और CD आपस में क्या है? पैरेलल। अगर मैं इस तरह के क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ जिसके अंदर ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो भी ये क्या बनेगा? ट्रेपेजियम। क्यों? क्योंकि ये एक वन पेयर क्या हो गया?
पैरेलल हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने नॉन पैरेलल साइड्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। AD और BC आपस में इक्वल भी हो सकती है और हो सकता है आपस में इक्वल ना भी हो। तो ये याद आपका 5th नंबर का टाइप था ट्रेपेजियम। 6th नंबर के टाइप पर चलते हैं कि ट्रेपेजियम के बाद आता है आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। कौन सा? आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, मतलब ट्रेपेजियम का भी अलग से टाइप। अब आइसोसेल्स ट्रेपेजियम और ट्रेपेजियम में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि जो ट्रेपेजियम होता था उसके अंदर हम सिर्फ ये बोलते हैं कि जो पैरेलल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल होता था, नॉन पैरेलल साइड्स के बारे में हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम के अंदर ये जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है वो आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, AB और CD तो पैरेलल है ही सही, साथ में अगर AD इक्वल टू BC हो मीन्स नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में। वैसे भी अगर आप इसको ट्रायंगल से कंपेयर कराओ कि आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, यहाँ पर हमने दोनों नॉन पैरेलल साइड्स को इक्वल करा दी तो किस में कन्वर्ट हो गया? आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ ट्रेपेजियम विच हैव इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स। अब इसकी कुछ एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि जो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम होता है उसके दोनों डायगोनल्स AC और BD आपस में इक्वल होते हैं, जिसको हम बाद में थ्योरम के रूप में प्रूव करेंगे। अभी मैंने क्या बोला? डायगोनल्स आर इक्वल। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम के अंदर डायगोनल्स AC और BD आपस में इक्वल होते हैं। साथ में ये भी होता है कि एंगल AB के इक्वल होगा, एंगल D एंगल C के अंदर होगा। A प्लस D का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 मिलेगा इसी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आइसोसेल्स ट्रेपेजियम की। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वाड्रेटल बचा हुआ है स्पेशल टाइप्स का, वो है हमारा काइट। ये लास्ट टाइप है हमारा इसका क्वाड्रेटल्स के स्पेशल टाइप्स का, वो है हमारा काइट। अब काइट क्या होता है? काइट की डेफिनेशन क्या होती है कि जैसे आपने बचपन में काइट देखी होगी, उस काइट की शेप कुछ इस तरह की होती है कि इस काइट के अंदर ये दोनों साइड्स इक्वल होती है और ये वाली दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती है। मतलब ऐसा क्वाड्रेटल जिसके अंदर टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ये वाली इसके एडजेसेंट और ये वाली इसके एडजेसेंट, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो क्वाड्रेटल कैसा बन जाएगा? काइट। अ क्वाड्रिलेटरल which have two pair of adjacent sides are equal and two pair of adjacent sides are unequal। देखो कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं उनके चार पेयर्स होते हैं, तो अगर दो पेयर्स तो इक्वल है और दो पेयर्स अनइक्वल है, ये वाला इस वाले के अनइक्वल है और ये वाला अनइक्वल है, तो ये क्या बनेगा? काइट। अब काइट की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि जैसे अगर मैं यहाँ पर ABCD काइट कंसिडर कर रहा हूँ तो जो ABCD काइट से उसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। क्या बोला मैंने? डायगोनल्स ऑफ quadrilateral are perpendicular to each other, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री बनाते हैं। ये एंगल 90, मैंने नहीं बोला बाइसेक्ट करते हैं, हाँ ये वाली साइड जरूर बाइसेक्ट करती है बट ये जरूरी नहीं है कि ये बाइसेक्ट करे। हाँ ये होती है काइट की कुछ प्रॉपर्टीज़। ये हमने क्या देखे? स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल्स, क्वाड्रेटल के कुछ स्पेशल टाइप्स थे। हम इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स की स्टडी भी करेंगे। जो हमने प्रॉपर्टीज़ बताई है उन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम थ्योरम्स के रूप में प्रूव करने वाले हैं। तो ये हमने क्वाड्रेटल्स के कुछ स्पेशल टाइप्स देखे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे करते हैं और उसके बाद हम क्वाड्रेटल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स की स्टडी करेंगे और थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। और थ्योरम्स के अंदर हम ये भी प्रूव करेंगे कि जो हमने स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई है वो प्रॉपर्टीज़ किस तरह से प्रूव होगी। तो सबसे पहले मैं आता हूँ क्वेश्चन के ऊपर।
ABCD is a quadrilateral whose diagonals intersect each other at the point O, such that OA equal to OB equal to OD. If angle OAB equals to 30 degree, then find angle ODA. एक आपको क्वाड्रेटल दे रखा है ABCD, मुझे नहीं पता क्वाड्रेटल का क्या टाइप है, मैंने कुछ भी क्वाड्रेटल बना दिया, सपोज ये ABCD. इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के दोनों डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज O पर, और हमें बोला है कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू क्या है, OD. साथ में दे रखा है एंगल OAB इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और हमें फाइंड करना है ODA, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है. तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस ट्रायंगल OAB की. इसके अंदर OA इक्वल टू OB है, तो यहाँ पर अपोजिट साइड्स क्या होगी, अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो इस वाली OB के सामने 30 है तो OA के सामने भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा. तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ. इन ट्रायंगल OAB के अंदर OA इक्वल टू OB है, इसका मतलब एंगल OBA इक्वल्स टू कितना होगा, 30 डिग्री. अब अगर मुझे ट्रायंगल के दोनों एंगल्स मिल गए तो मैं ट्रायंगल का तीसरा एंगल भी निकाल सकता हूँ. 180 में से 30 और 30 को माइनस करूँगा, कितना मिलेगा, 120 डिग्री. तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 इज 120 डिग्री. ये अगर 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से आप इस 120 को माइनस करोगे, कितना मिलेगा आपको, 60 डिग्री. सो एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 इज 60 डिग्री. अब मैं बात करता हूँ इस ट्रायंगल AOD के अंदर. इस ट्रायंगल AOD के अंदर साइड AO और OD आपस में इक्वल है, तो इन दोनों के अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. मैंने मान लिया ये वाला एंगल Y है तो ये भी कितना हो जाएगा, Y. लेट एंगल OAD इक्वल्स टू एंगल ODA इक्वल्स टू कितना मान लिया मैंने, Y. तो इन ट्रायंगल OAD के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री. तो Y प्लस 60 इज 180 डिग्री. यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ Y इक्वल्स टू मिला आपको 120 डिग्री, तो Y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 60 डिग्री. और Y क्या था, जो आपको एंगल निकालना था, ODA. इट मीन्स जो आपको एंगल ODA निकालना था वो कितना आ गया, 60 डिग्री. दिस इज द करेक्ट आंसर. नोट कर सकते हैं आप इसे. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in a quadrilateral ABCD, AO and DO are angle bisectors of angle A and angle D, and given that angle C is equals to 105 degree and angle B is equals to 70 degree, then the find एंगल A और D. देखो क्वाड्रेटल दिया हुआ है ABCD, जिसके अंदर एंगल A और D के बाइसेक्टर्स आपको दिए हुए जो कि ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं. साथ में B और C की वैल्यू दे रखी है. A और D के बाइसेक्टर्स ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, C और B की वैल्यू दे रखी है, और आपको फाइंड करना है एंगल A और D. तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटल बनाता हूँ आपका ABCD. इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर AO और DO आर एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. साथ में आपको दिया हुआ है C इज इक्वल्स टू 105 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है. सॉल्यूशन पर आते हैं इसके. अगर मुझे एंगल A और D फाइंड करना है तो मुझे इन दोनों एंगल्स को 180 में से माइनस करना पड़ेगा. ये टोटल एंगल D है तो ये हो जाएगा D/2, एंड ये एंगल टोटल A है तो ये कितना हो जाएगा A/2, क्योंकि ये इसके एंगल बाइसेक्टर्स थे. मुझे पता है कि क्वाड्रेटल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है. तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी मैं क्या बोलूँगा कि एंगल A प्लस B प्लस C
प्लस डी का सम कितना होगा 360 डिग्री। सी और बी के वैल्यू मुझे पता है तो मैं सी और बी के वैल्यूज यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। बी इज इक्वल्स टू है आपका 70 डिग्री, सी इज इक्वल्स टू आपका 105 डिग्री और ए और डी आपका एज इट इज चल रहा है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी आपको कितना मिल जाएगा 70 और 105 यानी 175 को जैसे ही आप 360 में से माइनस करेंगे ये आपको कितना दे देगा 185 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। मतलब हमने एंगल ए और डी का सम कितना निकाल लिया 185 डिग्री। अब मैं आता हूँ ट्रायंगल ए और डी के अंदर। इन ट्रायंगल ए और डी मुझे पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम भी 180 होता है, तो a/2 d/2 और एंगल ए और डी का सम कितना होगा 180 डिग्री। a/2 d/2 प्लस एंगल ए और डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर मुझे एंगल ए और डी निकालना है तो 180 में से क्या माइनस करना पड़ेगा इस a/2 और d/2 को उधर ले जाकर, तो 1/2 को मैं कॉमन निकाल दूँ तो क्या मिलेगा मुझे a प्लस डी। इस a प्लस डी की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 से 185 यहाँ पर पुट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। जो आपका एंगल ए और डी चाहिए था वो कितना मिला 180 माइनस हाफ ऑफ a प्लस डी इज 185, तो हाफ ऑफ 185 तो कितना मिलेगा 180 में से 185/2 का मतलब होता है 92.5। तो जैसे ही आप 92.5 को 180 में से माइनस करोगे ये कितना मिलेगा 87.5 डिग्री। तो 87.5 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपकी इस एंगल ए और डी की वैल्यू कितनी मिली है आपको 87.5 डिग्री। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स के, उनसे स्पेशल टाइप्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा था पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, आइसोसेल्स, ट्रेपेजियम और काइट। तो हमने ये भी बताया था कि जो पैरेललोग्राम होता है, सॉरी जो स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो चाहे रोम्बस हो, वो सारे के सारे क्या होता है पैरेललोग्राम के टाइप्स होते थे। और काइट और ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होते हैं, ये बिल्कुल अलग होते हैं। तो आज की क्लास में ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड थ्योरम्स और थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।